गर्भवती महिला और उसकी जेठानी के साथ घर में घुसकर की मारपीट। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना भोजपुर कस्बा मोहल्ला मनीहरान में बीते 27 अप्रैल की सुबह आपस में बच्चे खेल रहे थे। इसी बात को लेकर देवरानी और जेठानी में कहासुनी हो गई। घर की अन्य महिलाओं ने समझने की प्रयास किया, लेकिन बड़ी जेठानी नहीं मानी। शमसीदा खातून ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि आपसी कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर मेरी जेठानी ने फ़ोन कर अपने भाइयों को बुला लिया, जिसमें दोनों भाई इरफान और कमाल हसन पुत्र अफसर अली, दोनों भाई लाठी डंडे लेकर मेरे पति की गैर मौजूदगी में मेरे घर में घुसकर मेरे साथ मारपीट करने लगे, जिसमें मेरी देवरानी नाजमीन बीच बचाव के लिए आई तो उसके साथ भी मारपीट करने लगे। मेरी देवरानी लगभग 6 महीने की गर्भवती है, उसके साथ भी मारपीट की गई, जिसके पेट और हाथ में काफ़ी चोट लगी है, जिसमें किसी ने हाथों में लाठी डंडे लेकर घर में घुसकर मारपीट और गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने की वीडियो बना ली। दोनों पीड़ित महिला नाजमीन और शमसीदा खातून ने अलग अलग पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें शमसीदा का भाई आफ्ताब आलम और पीड़ित नाजमीन ने बताया कि पुलिस कार्रवाई करने के बजाय उल्टा हमें ही धमकाकर फैसला कराने में जुटी है, जिसमें पीड़ित पक्ष ने बताया कि अगर भोजपुर पुलिस द्वारा हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हम एसएसपी के यहाँ मदद की गुहार लगाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमसीदा खातून। शमसीदा जी, जो आज थाने आए भोजपुर, क्या मामला है? सर, बच्चों में लड़ाई हुई थी मेरे जेठानी से, तो हमने तहरीर दी थाने में। लड़ाई हुई थी आपकी? किससे हुई थी? मेरी जेठानी से। तो फिर क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे मारा, मेरी जेठानी ने मुझे मारा। मैं चाय बना रही थी तो मुझे आके लिपट गई। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद झगड़ा, एक दूसरे को हटा दिया। फिर उन्होंने अपने भाइयों को फ़ोन कर दिया। अच्छा। तो वो घर पे आए लाठी डंडे लेकर। उन्होंने घर पे आकर मुझे और मेरी देवरानी को मारा पीटा। कौन कौन आए थे? उनके 2 भाई आए थे, एक इरफान, एक कमाल हसन। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? वो यहाँ पे रहते हैं, 200-300 मीटर की दूरी पर। वो कहाँ आए थे? आपके घर पर आए थे? हमारे घर पर आए थे वो। क्या किया उन्होंने आके उनके हाथ में लाठी डंडे और झाड़ू थी। उन्होंने मारपीट की, बदतमीजी की हमारे साथ और छेड़छाड़ कर रहे थे। अच्छा, तो आपने पुलिस से मदद की गुहार लगाई? हाँ सर, गुहार लगाई हमने, तहरीर दी। 3 दिन हो गए। क्या आश्वासन मिला पुलिस द्वारा? सर, वो हमारी सुनी नहीं रहे हैं। नहीं सुने? क्या बोल रही पुलिस? पुलिस क्या कर रही है आपको? सर, वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं ना, उनकी बात मान रहे हैं वो। तो आप क्या चाहती हो? सर, हम ये चाहते हैं हमें न्याय मिले। उन्होंने ही हमें मारा और मेरे ससुर को और मेरे पति को ही बंद कर दिया, वो जो घर पर भी नहीं थे। अभी तक आपकी ओर से मुकदमा नहीं लिखा गया? सर, नहीं लिख रहे वो, तहरीर भी नहीं ले रहे। अच्छा, यदि पुलिस आपकी नहीं सुनती है, भोजपुर पुलिस, तो क्या अगला कदम क्या रहेगा? सर, हम मुरादाबाद कप्तान साहब के यहाँ जाएंगे। और ठाकुर द्वारा से। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब आलम है। थाना भोजपुर आए हो, क्या मामला है? मैटर ये है कि 27 तारीख की मॉर्निंग में लगभग 7 बजे मेरी बहन का कॉल गया रूम के अंदर से, बहुत रोते हुए। मैं उस टाइम लगभग दिल्ली पहुंचने वाला था, तो उसने मुझे बताया कि मेरी जेठानी के भाई लाठी डंडे लेकर के मुझे मारने आए हैं और मैं रूम में बंद हो गई हूं। और जब पहले एक रूम में बंद हुई तो वो उसमें घुस गए, तो उसको वहां पर पकड़ लिया। तो जो छोटी देवरानी है, वो देवरानी बचाने के लिए गई तो उसको भी मारा। तो 6 महीने की एक्चुअल में मेरी सिस्टर की जो जेठानी है, उसके 2 भाई इरफान और कमाल हसन, दोनों लोग, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास हैं उसमें, जिसमें डंडे वंडे सब आपको घर पे आकर दिखाई देंगे। घर पे आकर मारा? हाँ, घर पे घुसकर मारा है। वो कितनी दूरी पर रहते हैं? सर, लगभग उनका घर 250-300 मीटर की दूरी पर होगा। किस तरह से मारपीट की जाती है? सर, एक्चुअली इनका तो मारपीट का ये तरीका है, पिछले भी 2-3 बार ये कंडीशन हो चुकी हैं। हमारे खालू जो हैं वो बाहर से आकर रहे हैं, ईलट से। वो थोड़े शरीफ आदमी में डर के रहते हैं, वो सोचते हैं परिवार की बदनामी ना हो, ये उस चीज़ का गलत बेनिफिट उठाते हैं। जो हमारी बहन की देवरानी है, उनके पेट, वो 6 मंथ की प्रेग्नेंट है, उनके पेट पे एक मारा है, एक हाथ पे और एक छाती पे। सर, 3 दिन हो गए हैं, जबकि छेड़छानी भी की गई है और चोट भी मारी गई है। 3 दिन तहरीर देने को हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक ना मेडिकल के लिए कुछ किया है और ना ही किसी पुलिस कांस्टेबल से ये दिखवाया कि इनके कितनी चोट है।
एप्लीकेशन तहरीर दी आपने? सर 27 को ही दे दी थी। और जिस टाइम पर आश्वासन मिला पुलिस द्वारा? सर 27 को मैंने फ़ोन किया थाना अध्यक्ष महोदय को, तो उन्होंने कहा कि आप तहरीर भिजवा दीजिए। फिर कल 27 की शाम को फ़ोन किया, तो वो किसी एक्सीडेंट में बिजी थे। अब वो 3 दिन की छुट्टी पे चले गए। कल मैंने फ़ोन किया तो जो क्राइम ब्रांच रविंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने फ़ोन उठाया, उनको तहरीर दी। उन्होंने कस्बा इंचार्ज साहब को दे दी। उन्होंने हमसे कहा कल सुबह कल 1-1:30 बजे के आसपास कि आप शाम को 6 बजे आ जाइएगा, मैं आपका मुकदमा लिख दूँगा। फिर वो डिले करते गए। आज उन्होंने हमें बुलाया। उस डिले को करने के बाद मुझे तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उनकी कुछ सेटिंग हो।